परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज ये नए दिन में नई उम्मीद के साथ मैं अभी सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। तो आज हम ध्यान करने वाले हैं वचन। लेकर पढ़िए नीति वचन का पुस्तक 16वां अध्याय 32वां वचन। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। इस वचन में अगर हम इसे दो भाग में पढ़ेंगे तो पहला भाग ये है कि विलम्ब से क्रोध करना वीरता से उत्तम है। विलम्ब से क्रोध करना, इसका दो अर्थ हो सकता है। पहला कि जो अगर हम क्रोध को एक इमोशन के नाय लेंगे, एक फीलिंग के नाय लेंगे, तो सिंपली इसका मतलब रीड करते समझता है कि जो जल्दी क्रोध नहीं करता है वो क्या है, वो वीरता से भी उत्तम है। तो ये पहला मीनिंग हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो भी इमोशंस, क्रोध के अलावा भी और भी जो इमोशंस होते हैं जो हम विलम्ब से करते हैं, जैसे कि जो नफ़रत हो सकता है या फिर सैडनेस हो सकता है, ऐसा जो भी इमोशंस है, ये इमोशंस को भी अगर हम विलम्ब से करते हैं, ये भी वीरता जो वीर है, वीर लोगों से भी यह उत्तम होगा। तो ऐसा हम इसका दो अर्थ निकाल सकते हैं। और दूसरा जो वाक्य है जो कहता है कि अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से भी उत्तम है। मन को वश में रखना, मन को कैसे वश में रख सकते हैं, इसमें मैं आपको एक और वचन का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक वचन है जो कहता है कि इंसान जिस मार्ग से चलता है वो उसको सही लग सकता है, वो उसको एकदम परफेक्ट लग सकता है, बट उसका अंत जो है वो मृत्यु के तरफ हमें लेकर जाता है। तो हम इंसान हैं, हमसे गलती होते रहता है, रोज़ गलती होता है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल गलती नहीं करते हैं, बट कभी कभी हम ऐसे भी कार्य करते हैं जो हमारे नज़रों में एकदम सही लगता है बट वो सही नहीं है। तो हमें इस सिचुएशन से कैसे बचना है? पवित्र आत्मा के द्वारा। वैसे ही यहाँ क्या दिया है, मन को वश में करना। अगर आपको वो सेल्फ कंट्रोल होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है और मैं जो कर रही हूँ क्या सही कर रही हूँ, ये अगर हम पवित्र आत्मा से मदद लेकर हम अगर हमारा जीवन जिएंगे तो ये निश्चित है कि ये निश्चय है कि हम कभी राह भटकेंगे नहीं और हमारा जो भी राह है वो मृत्यु के तरफ नहीं जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। एक 3-4 साल पहले जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, 11th साइंस, तो उधर मेरे को गुस्सा आता था। लाइक इतना भी गुस्सा नहीं, बट नॉर्मली जितना गुस्सा आता है लोगों को छोटे छोटे बातों पे, वैसा मैं भी गुस्सा करती थी। तो मेरे क्लासरूम में एक लड़की मेरे पीछे से आके मेरे को ऐसा धक्का दी। उसने जानबूझ के नहीं दिया, उसने बाई मिस्टेक ही धक्का दिया, भीड़ में जाते जाते उसने धक्का दिया। तो मैंने उसको चिल्लाया कि तूने ऐसे कैसे मेरे को धक्का दिया, तेरे को समझ में नहीं आता है क्या, मेरे को पहले ही हाथ दुख रहा है, ऐसा वैसा मैंने उसको बोला। तो उसने क्या किया, उसने मेरे को कुछ उल्टा जवाब नहीं दिया, उसने सीधा मुझे बोला कि क्रिस्टल सॉरी, ऐसा बोल के वो चली गई। मेरा गुस्सा उधर ही ठंडा हो गया, उधर ही ख़त्म हो गया गुस्सा। तो फिर इस एग्ज़ाम्पल का मैं क्या कंक्लूजन निकालना चाहती हूँ, अगर आप क्रोध करने में विलम्ब करते हैं तो बहुत सारा ऐसा सिचुएशंस है, बहुत सारा ऐसा सर्कमस्टेंसेस है जो अपन टाल सकते हैं। तो यही मैं आपको ये वचन के द्वारा आपको समझाना चाहूँगी। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति हो परमेश्वर, सेना की ओर आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये सुंदर समय दिया इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने ये सुंदर सा वचन दिया ताकि हम आपके बारे में जान पाए, आपके बारे में सीख पाए और आप हमें कैसे चलने के लिए आप हमें बताएंगे, ये हम सीख पाए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। स्तुति हो परमेश्वर, जैसे आपने आपके वचन में कहा है हम भी विलंबता से क्रोध करना सीखे परमेश्वर। स्तुति हो परमेश्वर, हमारे मन को वश करने के लिए आप ही सहायता अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। हम ऐसे ही कार्य करने पाए जो आपके मन को भाता हो परमेश्वर। आप ही हमें इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। सारी आदर महिमा गौरव आपको देते, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर पिता, आमीन।